इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। अब 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समात। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तहरीरी बयान दिया। नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। रेफरेंस पर मजीद समाअत 2 सितंबर को होगी। आपने असेंबली तहलील की, इस पर आर्टिकल 6 लगाने का कहा जा रहा है। सहाफ़ी का साबिक सदर आरिफ अलवी से सवाल, कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। लक्ष्मी चौक में 55, गुलशन रावी में 51 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची में बादल बरसने लगे, मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक। सखर, लाड़काना, नौशहर फैरोज और कंडियारों में तेज बारिश। सहवन में बारिश से कॉलेज रोड समेत दीगर इलाकों में 2-2 फीट पानी जमा। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मानसून बारिशों से तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ हो गया। तरबेला डैम में मजीद पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नोडेरों में कच्चे के इलाके में दरिया सिंध का कटाव। 60 घर दरिया बुर्द हो गए। लोग नगले मकानी पर मजबूर। खैरपुर कोट डीजी में डैम का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। बलोचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। तूत अड्डा के करीब सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई। 4 बच्चों को निकाल लिया गया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे के मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द हो गए। टांक में सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लसबेला में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रंगपुर में दरिया चनाब में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव। करीबी आबादियों को खतरा। 50 करोड़ की लागत से बनने वाला सुपर बंद भी दरिया की नजर होने लगा। अगले 48 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बिलों की शक्ल को और खौफनाक से खौफनाक बनाया जा रहा है। 7वें आसमान से भी ऊपर निर्खों को, कीमतों को ले जाया जा रहा है। लोगों को इस बात पर आमादा कर रही है कि वो खुदकशी पर आमादा हो। स्ट्रीट क्राइम के अलावा उनके पास कोई और चारा ना हो। चाहे हुकूमत हो, चाहे हुकूमत के साथ जुड़े हुए रियासती इदारे हैं। उन्हें अगर अब होश के नाखून ना लिए तो मेरे ख्याल में कराची की सड़कों पर वाज़े तौर पर चंद दिनों या चंद महीनों में नज़र आने वाला इंतशार, एनार्की और तवाइफुल मलूकी सब ठाट को बहा कर ले जाएगा।
बिजली बिल्स पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ देना इम्तियाजी सलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को जुल्म और जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। सार्फिन के बिल्स में 3 से 5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कराची के शहरी 64 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर कायद सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शामिल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो स्ट्रीट क्राइम करें। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। अब इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखावा है, लॉन्ग टर्म फायदा नहीं। पंजाब ने 2 माह के रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए खर्च कर दिए। शहरियों को रिलीफ देना है तो मुस्तकिल दें। हम 2 महीनों के लिए अरबों रुपए खर्च क्यों करें? सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। सस्ती बिजली की फराहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया टॉक। कहा, बारिशों के बायस मेहर ज्यादा मुतासिर हुआ। सखर में 36 घंटों में बारिश का 5वां स्पेल आ चुका है। ये जो कैपेसिटी पेमेंट है, ये हम पाकिस्तानी कौम से अब नहीं वसूल होनी चाहिए। इसीलिए हम अपनी पूरी तहरीक लेकर चल रहे हैं और 28 तारीख को इंशाअल्लाह मुल्क की हड़ताल होगी। और 45 दिन में अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर कस्बे, हर शहर, हर देहात से इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। बिजली बिल्स में कमी का मुतालबा बरकरार। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेगा। मुआहिदे पर अमल दरामद में 34 रोज अभी बाकी हैं। हमें टैरिफ में कमी चाहिए। IPPs का बोझ हम नहीं उठाएंगे। हर सूरत में 28 अगस्त को हड़ताल होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इकदाम अवाम दुश्मनी पर मबनी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए एडवाइजर्स तैनात करने का फैसला। टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइजर्स आइंदा माह तैनात होंगे। मुआशी टीम ने प्लान वजीर आजम के साथ शेयर कर दिया। पहले फेज में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियां निजकारी के लिए तैयार। आइस्को, गैपको और फेस्को निजकारी के पहले मरहले में शामिल। डिस्कोस की निजकारी का पहला मरहला 2026 में शुरू किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कदाफी स्टेडियम की तज़यीन और आराइश चैलेंज है। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। तीनों स्टेडियम्स की तामीर और मरम्मत नामुमकिन काम था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार के मुताबिक नहीं। हमारे और दुनिया के स्टेडियम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कदाफी स्टेडियम में मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती काम का जायजा। रऊफ हसन ने जो भी राबते रखे वो नॉर्मल है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सहाफ़ी का सहाफ़ी से राबता रहता है। रऊफ हसन आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में PTI भरपूर हिस्सा लेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम डुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान पहुंचा दिया। डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया गया। नाअहल वफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, 22 अगस्त को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई इजाजत दे या ना दे, किसी की परवाह नहीं। सवाबी जलसे के बाद ये मुल्क का सबसे बड़ा जलसा होगा। अदालतों से उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा। फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले PTI दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में 2020 में नेशनल फायरवॉल से मुताल्लिक इजलास के बाद खत मंजर आम पर वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। फरीक़ैन की जानिब से तजावीज़ और अमल दरामद के लिए ऑप्शंस भी तजवीज़ किए जाएँ। खत का मतलब
वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे। जंगली हयात और बका के खतरे से दो चार जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। काले हिरन और तलोर का जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाने का आगाज़। महकमा जंगली हयात ने थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आजमाइशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से काली हिरन की तस्वीर हासिल की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, थर्मल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल से बका के खतरे से दो चार जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। पहली बार तमाम जंगली हयात का सर्वे हो रहा है ताकि इनकी तादाद, रिहाइश की मकामात और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी डेटा हासिल हो। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADB की रिपोर्ट। कोलकाता रेप केस के खिलाफ बॉलीवुड फनकार भी सरापा एहतजाज। भारत में एक और भयानक हरकत, 1 दहाई बाद भी कुछ तब्दील नहीं हुआ। आलिया भट्ट का रद्द-ए-अमल। करीना कपूर ने कहा, 12 साल कबल वही कहानी, वही एहतजाज, मगर कुछ नहीं बदला। मैं अपनी बेटी को वही समझा रही हूँ जो मुझे बचपन में समझाया गया। ट्विंकल खन्ना का बयान। प्रीति सैनन ने कहा, सख्त सजाएं नहीं होंगी तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा।